हेलो एवरीवन। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लिथियम ऑक्सीजन की रिएक्शन, लिथियम और सोडियम की रिएक्शन विद एयर, तो उसमें नाइट्राइड्स वगैरह कुछ बन गए थे, राइट। अभी नाइट्राइड्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि पास्ट ईयर एग्जाम्स में बहुत बार आ चुकी है, तो उसको हम लोग अभी के अभी याद करते हैं और मेक श्योर कि आज का वीडियो देखते वक्त आपको वो चीज़ याद ही हो जाए हमेशा के लिए, और फिर आपको कभी उसको वापस याद करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, लास्ट वीडियो में, 1 सेकेंड, तो हमने लिथियम नाइट्राइड बना लिया था और मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लिया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। लिथियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स व्हाट, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स व्हाट। ठीक है, तो इसमें दो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं दोनों रिएक्शंस में, तो दोनों प्रोडक्ट्स को हमको गैस करना शुरू करना है। और इनफैक्ट आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखा दूंगा जिस टेक्निक को यूज करके काफी सारी रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स आप खुद ही प्रेडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो क्या होता है, अपना जेई ले लो चाहे नीट ले लो, 4 ऑप्शंस आते हैं, तो काफी बार क्या है, जो मैं लॉजिक आप आज को सिखा रहा हूँ ना, वो लॉजिक से आप 4 ऑप्शंस में से कोई एक लॉजिकली टिक कर दोगे। ठीक है, तो ये लॉजिक बड़े ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस का प्रोडक्ट क्या है वो हमको शुरू करना है। तो मैं पहली वाली रिएक्शन से शुरू करता हूँ, दूसरी वाली रिएक्शन आप खुद करोगे थोड़ी देर बाद, तो मैं आपको एक लॉजिक सिखाऊंगा, तो सीखते हैं लॉजिक। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन था कि लिथियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स व्हाट, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये कंपाउंड है लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, अब एक चीज समझो, नाइट्राइड होता है n के ऊपर -3, जैसे क्लोराइड होता है Cl के ऊपर -1, जैसे ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन के ऊपर -2, जैसे फ्लोराइड होता है F के ऊपर -1, वैसे नाइट्राइड होता है n के ऊपर -3। अब देखो, नाइट्राइड के ऊपर -3 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखो, वैसे तो क्या है, इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस को याद करना होता है, बट मैं आपको कुछ तरीके सिखाऊंगा जिससे कि आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सॉल्व करना सीखना, तो थोड़े असम्पशंस हम लेंगे। तो देखो, वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात कुछ और है, बट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पानी में H+ और OH दोनों होते हैं, ये अपने को पता है। वैसे अगर आप 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि पानी के अंदर H+ कितना होता है, 10⁻⁻7, बहुत छोटा होता है। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस रिएक्शन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि पानी के अंदर H+ OH दोनों होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने नाइट्राइड लिया, तो मुझे एक लॉजिकल चीज बताओ, पानी के अंदर अगर H+ और OH दोनों है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, और यहां पे आपको नाइट्राइड पे नेगेटिव दिख रहा है, तो ये नाइट्राइड का नेगेटिव पानी के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या नेगेटिव को, तो आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव को, तो सर H+ से ये अट्रैक्ट होगा। अब आप एक चीज समझो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चार्ज बैलेंस। भाई जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव भी तो होना चाहिए, राइट। तो अभी ये जो -3 चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए, +3। +3 कैसे मिलेगा, अगर एक H+ से +1 मिलता है तो आप एक काम करो, 3 H+ ले आओ। ठीक है, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, NH3। तो एक नाइट्रोजन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3 H+ आ गए, तो कंपाउंड क्या बन गया, NH3। ये बात समझ में आ गई सबको। अब ध्यान से सुनना, अगर पानी का H+ आपने यूज कर लिया तो पानी में से H+ के अलावा और क्या निकलता है, OH-। अब यहां से आपने नाइट्राइड का यूज कर लिया, तो बचा क्या, लिथियम। बैलेंसिंग हम बाद में करेंगे, लिथियम। ठीक है, और पानी का बचा OH-। तो इन दोनों से मिलके क्या बनना चाहिए, LiOH। बात समझे, तो मैंने सिंपल पता क्या किया है, इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव, बस ये किया मैंने। ठीक है, तो कितना सिंपल है। ठीक है, इसका पॉजिटिव ले लो उसका नेगेटिव ले लो, आपस में जोड़ दो, बात खत्म हो गई। बस एक चीज ध्यान रखना कि आपको चार्ज को बैलेंस करते हुए रखना। ठीक है, तो नाइट्राइड के अंदर जब आप पानी डालते हो तो एक प्रोडक्ट बनता है अमोनिया, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना इसमें, LiOH। अगर आप बैलेंसिंग करो
तो लिथियम को बैलेंस करने के लिए जैसे आप यहाँ 3 लगाओगे तो हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए अभी 3 लगा दो तो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये पास्ट ईयर IIT में, नीट में, एम्स में हर जगह आ चुका है क्वेश्चन। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर दिस। तो लिथियम नाइट्राइड ऑन एडिशन ऑफ वाटर गिव्स यू अमोनिया गैस एंड LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट फाइन? अभी लॉजिक समझ में आ गया। अभी ये लॉजिक को हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड पे भी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो अब अगर आपने बोला सर मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड है, इसमें पानी डालेंगे तो बताओ क्या बनेगा। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा, यार नाइट्राइड तो नाइट्राइड होता ना, चाहे लिथियम का नाइट्राइड हो चाहे मैग्नीशियम का नाइट्राइड हो, क्योंकि नाइट्राइड का मतलब होता है N-3, राइट? तो इधर भी N-3 होगा, ये भी पानी के H+ से अट्रैक्ट होगा। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप इसमें भी 3 लगाओगे, तो आंसर तो इसका भी अमोनिया ही आ रहा है। बात समझे? तो नाइट्राइड में जब आप पानी डालते हो तो नाइट्राइड पानी के H+ से रिएक्ट करके अमोनिया बना लेता है। ठीक है, अब बाकियों का क्या हुआ? पानी का जो OH बचा वो मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, राइट? और चार्ज को बैलेंस करते हुए मैं एक मैग्नीशियम के साथ 2 OH लगा दूंगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बात समझे? तो मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। लिथियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स यू लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। तो अमोनिया इज अ कॉमन थिंग। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? परफेक्ट। अभी अगर मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछूं, लिथियम नाइट्राइड हो गया, मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया, अब कोई भी और तीसरा क्वेश्चन आप पूछ लो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, किसी का भी नाइट्राइड, तो ऑलमोस्ट ये ही आंसर आएगा। तो मैं वापस आपको लिख के बता देता हूं, इधर थोड़ी जगह खाली कर लेते हैं। अब अगर आपको एक नया क्वेश्चन पूछा गया कि मुझे बताओ एल्यूमिनियम नाइट्राइड में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, तो अब मैं एक ही लाइन में कर देता हूं इसका आंसर। नाइट्रोजन से तो बनेगा जी अमोनिया, कि नाइट्राइड है वो, और एल्यूमिनियम से बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग नंबर्स यूज करेंगे। अंडरस्टूड? तो भाई अब अभी तीनों रिएक्शंस आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो बातों बातों में क्या हुआ, अब कहने के लिए तो मैंने S ब्लॉक शुरू किया था, बट मैंने भी एल्यूमिनियम की रिएक्शन भी आपको करा दी जो कि P ब्लॉक का है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, मैं एक चैप्टर स्पेसिफिक चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में अगर आपको अच्छा लगे तो आप गूगल वगैरह विकिपीडिया पढ़ना, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ एसोसिएशन ये बोलता है कि आप जो भी एक चीज पढ़ते हो ना, उसको मल्टीपल अदर चीजों से कनेक्ट कर दो। अगर आपने एक चीज के साथ मल्टीपल चीजों को कनेक्ट कर दिया तो आपको सारी चीजें एक साथ याद हो जाएंगी। तो यहां हमने लिथियम नाइट्राइड को याद करने की कोशिश की, लिथियम नाइट्राइड के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड अपने आप याद हो गया, लगे हाथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड याद हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कैल्शियम नाइट्राइड, तो उसका आंसर भी सेम अमोनिया बनेगा। तो अब आप एक चीज याद रख लो, नाइट्राइड्स में अगर आपने पानी डाला तो अमोनिया बनता है, और अमोनिया के साथ कुछ और भी बनेगा, वो देख लेना। अंडरस्टूड? तो ये 3 रिएक्शंस अभी के अभी आप याद कर लो। और मैंने जो लास्ट वीडियो में बोला था, बेटा ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि आपने बस देखा और आपको याद हो गया, कभी कभी तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो प्लीज नोट्स बनाओ, ठीक है? और जो मैं मेथड्स आपको सिखा रहा हूं ना, वो मेथड्स भी शॉर्ट में खुद के लिए लिखो, क्योंकि मेथड्स भूलना नहीं है। एग्जाम तक तो कम से कम याद रखना है यार, एग्जाम के बाद भूल जाना, ठीक है? मैक्सिमम बच्चे वैसे भी केमिस्ट्री को बस ऐसे ही पढ़ते हैं कि बस सर इतना पढ़ा दो कि एग्जाम में नंबर आ जाए, उसके बाद देखी जाएगी। तो देखो मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे कि आपको फ्यूचर तक बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है, टेंशन नहीं है, नोट्स बनाते रहो, ठीक है? चलो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ रिएक्शंस लेके आता हूं, ठीक है? चलो बाय बाय।